हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो चलिए करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस का एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो स्टाफिंग हमें पता ही है कि क्या होता है कि हमें पोस्ट को फिल करना है कॉम्पिटेंट पर्सन्स के साथ अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द जॉब। तो उसी तरीके से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो मैन पावर है कि कितने हमें एम्प्लॉयज की जो जरूरत है हमारे वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, वो यहाँ पर एस्टिमेट करी जाती है। तो एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड द पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग, और जब हम डिटरमाइन कर रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट हमें है, हमें जो पॉसिबिलिटीज हमारी प्रमोशंस रेजिग्नेशन इन सारी चीजों की है, इन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा। इन्हीं की बेसिस पे हमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि डेट हाउ मच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। तो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा डेट टू टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी डन। फर्स्ट वन इज वर्कलोड एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस हमारा होता है कि कितने नंबर और टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है एक जॉब को सक्सेसफुली करने के लिए, और वर्क फोर्स एनालिसिस हमारा होता है कि कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारे पास ऑलरेडी हैं एक जॉब को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। तो इससे इस चीज से वर्कलोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस करके हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम अंडर स्टाफ तो नहीं है, ओवर स्टाफ तो नहीं है, और या हम ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। तो ये भी फाइंड आउट करा जा सकता है, इसमें भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। सेकेंड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट। सेकेंड स्टेप हमारा है रिक्रूटमेंट स्टाफिंग के प्रोसेस का। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है हमारा भर्ती करना। तो जो प्रोसेस है हमारा रिक्रूटमेंट का, इसके अंदर क्या करा जाता है, वेरियस सोर्सेज जो हैं एम्प्लॉयज के, उन्हें सर्च करा जाता है कि कहाँ से एम्प्लॉयज को क्या करा जा सकता है, रिक्रूट करा जा सकता है। कि कौन से सोर्सेज है, कोई एडवर्टीजमेंट करी जाएगी या कोई एजेंसी को हम वर्क देंगे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करने का, हमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज जो है प्रोवाइड करवाने का। तो इन सारे सोर्सेज को सर्च करेंगे और फिर एम्प्लॉयज को क्या करा जाता है, पर्सन को क्या करा जाता है, एनकरेज करा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा से ज्यादा पर्सन एप्लीकेशन जो है एंटरप्राइज को सेंड करें। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन। थर्ड स्टेप है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, उनके अंदर से जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन जो है रिक्विजिट है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन पर्सन को क्या करा जाएगा, सेलेक्ट करा जाएगा आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि जो पर्सन की एबिलिटी है और जो वर्क का नेचर ऑफ वर्क है वो मस्ट मैच करना चाहिए ताकि वो कोई भी हिंड्रेंस ना आए वर्क को कंप्लीट करते टाइम। फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट हमारा क्या होता है कि उस जॉब को ज्वाइन करना, उस पोस्ट को ज्वाइन करना जिस पोस्ट पे उस पर्सन को क्या करा गया, जिस पोस्ट के लिए उस पर्सन को सेलेक्ट करा गया है। और ओरिएंटेशन हमारा होता है ब्रीफ प्रेजेंटेशन या फिर इंट्रोडक्शन देना एंटरप्राइज के बारे में, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव के बारे में, कौन उसका सुपीरियर सबॉर्डिनेट होगा, कौन उसके कलीग्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में इसको इंट्रोड्यूस करना इज एन ओरिएंटेशन। फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस है इसके अंदर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी जो है एम्प्लॉयज को टाइमली दी जाती है ताकि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज होती रहे। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेसियल। परफॉर्मेंस अप्रेसियल हमारा होता है कि इस स्टेप पे क्या करा जाता है कि जो एम्प्लॉय की कैपेसिटी है वर्क करने की, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता उसके अंदर है काम करने की, ये जज करी जाती है। तो इस कैपेबिलिटी को जज करने के लिए जो वो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस अपनी देगा, उस एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को उस वर्क के साथ जो उसे असाइन करा गया उससे कंपेयर करा जाएगा और ये फाइंड आउट करा जाए कि क्या उसने अच्छा काम किया, गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये होता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर सेवंथ स्टेप पे क्या करा जाता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इस स्टेप के ऊपर पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हायर पोस्ट के ऊपर क्या करा जाता है, प्रमोट किया जाता है। एट्थ वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि कंपनसेशन फिक्स करना, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, यानी कि जो जॉब वो कर रहा है उससे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल तो वो है। तो इस चीज के लिए कंपनसेशन फिक्स करी जाना। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स। कंपनसेशन के अंदर सारे के सारे पे मतलब
सैलरी वेजेस जो भी उसको पे करा जाता है, जो एडिशनल रिवॉर्ड्स वगैरह उसको दिए जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे कंपनसेशन के अंदर आते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जॉब करने के लिए एक प्राइस पे किया जा रहा है। तो जो हमारा कंपनसेशन है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट यानी कि वेजेस, सैलरीज, कोई कमीशन दी जा रही है, कोई बोनस दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ रही हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट। मींस जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जो पे करे जाते हैं वो क्या है, हमारे डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स। और जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टाइम बेस्ड पेमेंट और हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। टाइम बेस्ड पेमेंट क्या होती है, इसके अंदर जो सैलरी वेजेस हैं वो तो डेली भी पे करी जा सकती है, वीकली, एनुअली, मंथली, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो कब उसे पे करती है। और परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट क्या कहती है कि इस मेथड के अंदर जो सैलरी और वेजेस हैं वो किस बेसिस पे जो है दी जाएंगी उसे, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एक एम्प्लॉय प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो है बेस लिया जाएगा किस चीज के लिए, सैलरी और वेजेस पे करने के लिए। सेकंड हमारा था इनडायरेक्ट पेमेंट। इसके अंदर मॉनिटरी टर्म्स में जो इंसेंटिव्स, मॉनिटरी टर्म्स में जो पेमेंट है वो नहीं दी जाती, कोई और फैसिलिटीज उसे दी जा रही हैं, जैसे मेडिकल, वैकेशन, इंश्योरेंस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इन्हें बोला जाता है इनडायरेक्ट पेमेंट। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट होता है भर्ती। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अवेलेबल पर्सन्स को अवेलेबल करना, वैकेंट पोस्ट जो है उन्हें फिलअप करने के लिए। तो जो भी एफर्ट्स इसके अंदर करे जाते हैं वो किस लिए करे जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स अपनी एप्लीकेशन सेंड करें। और इसीलिए इसे एक पॉजिटिव प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोर एंड मोर पर्सन्स को एनकरेज करा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिले और सिलेक्शन प्रोसेस जो है इजी हो जाए। हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट वन इज रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की रिक्विजिशन करी जाती है इसके अंदर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगिंस विद द रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज। इस फर्स्ट स्टेप जो है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एस्टिमेट करना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की नीड को डिटरमाइन करने के लिए हर एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के, मतलब जो हर एक डिपार्टमेंटल हेड है ना, वो अपने डिपार्टमेंट्स के नीड को देखेंगे, कितनी नीड है मुझे, मेरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की नीड है। तो अपनी जो नीड है उसे एस्टिमेट करने के बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिटरमाइन करने के बाद कि कितने जरूरत है, तो जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है ये चीज किसके नोटिस में लेके आएगा, पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर कौन होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर एक पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेपरेटली, ताकि क्या हो, कंपिटेंट पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है अवेलेबल करवाया जा सके जब नीड अराइज होगी। तो पर्सोनल मैनेजर जो है पर्सोनल डिपार्टमेंट के अंदर होता है, या फिर हम उसको हेड भी बोल सकते हैं पर्सोनल डिपार्टमेंट का। तो पर्सोनल मैनेजर के नोटिस में ये चीज लेके आएगा कि इतने इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर इन एम्प्लॉयज की, कितने एम्प्लॉयज की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत है। रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हर एक रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से नोटिस मिलने के बाद कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की मुझे जरूरत है, वो पर्सोनल मैनेजर क्या करेगा, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करेगा, डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं उन्हें एनालाइज करेगा, डिसाइड करेगा कि कौन से सोर्स से उसे पर्सोनल जो है डिफरेंट क्वालिफिकेशंस जिनकी हों वो अवेलेबल वो करवाएगा। थर्ड वन इज, थर्ड स्टेप क्या है इसके अंदर, इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल्स। इंटरेस्टेड पीपल्स को इन्विटेशन देना। आफ्टर फाइंडिंग द सोर्सेज, सोर्सेज को फाइंड आउट करने के बाद जो इंटरेस्टेड पीपल हैं उन्हें कहा जाएगा कि हाँ जी आप एप्लीकेशन कर सकते हो डिफरेंट जॉब्स के लिए, उन्हें इन्वाइट करा जा रहा है एक तरीके से। तो इस इफेक्ट को लेकर जो पर्सोनल मैनेजर है वो एक कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है, जिसके अंदर काफी सारी डिटेल्स होती हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, कितने नेचर क्या होगा जॉब का, कितनी उनको सैलरी दी जाएगी, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर जो है डाली जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल और अट्रैक्टिव लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है रिसीव हों। तो इनवाइट करा जाता है इंटरेस्टेड पीपल्स को। उसके बाद प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। डिजर्विंग एप्लीकेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिक्विजिट इंफॉर्मेशन को देखते हुए भी अपनी एप्लीकेशन सेंड नहीं करते, वो फिर भी कर देते हैं, तो उन्हें भी फाइंड आउट करना जो है जरूरी है।
तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस को देखते हुए, उनके वेरिफिकेशन करते हुए जो एप्लीकेशंस है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहले वो पर्सन्स जिनकी इंफॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही है, उनकी क्वालिफिकेशंस जो है फुलफिल कर रही हैं रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की, और दूसरे वो हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस जो है फुलफिल नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है उन पर्सन्स की जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो है क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो उन पर्सन्स की जो है लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, यानी कि जो कंपिटेंट है उस जॉब को करने के लिए, एबिलिटी है उनके अंदर। तो सच एलिजिबल एप्लीकेंट्स अलोन आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, और वो एलिजिबल एप्लीकेंट्स जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इंफॉर्मेशन उनकी सही है, फुलफिल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया को, जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें प्रिपेयर करी थी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही है उनकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है और उनकी क्वालिफिकेशन, तो उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस में आगे प्रोसीड करने दिया जाएगा। यही था हमारा प्रोसेस। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।